वो बसपा किसी से गठबंधन करे, सपा किसी से गठबंधन करे, लेकिन 100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि जनता ने संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। उनके सामने मैं कह सकता हूं कि अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का, तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रामचरितमानस विवाद और जाति जनगणना के सुर के बीच उत्तर प्रदेश में 5 एमएलसी सीटों पे हुए चुनाव में 4 पर मिली सफलता ने मानो बीजेपी में नई एनर्जी भर दी है और हुंकार भरने के लिए केशव प्रसाद मौर्य काफ़ी हैं। चूंकि अखिलेश यादव मैनपुरी जीत के बाद काफ़ी आक्रामक हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के पीठ पे हाथ रखा था रामचरितमानस विवाद को तूल देने और जातीय जनगणना की बात को आगे बढ़ाने के लिए, और ये केशव प्रसाद मौर्य जो है लगातार वार कर रहे थे। इसी बीच आज आ गया एमएलसी चुनाव का परिणाम, जिसमें बीजेपी 4 सीटों पे जीत गई, सपा का सफाया हो गया, 1 सीट निर्दलीय के हाथ लगी। बस क्या था, केशव प्रसाद मौर्य ने सब गुणा भाग बता दिया कि अब आगे क्या होने वाला है। सुनिए जरा केशव प्रसाद मौर्य को। और ये 2023 का विधान परिषद का चुनाव नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। और जिस प्रकार से सपा का सूपड़ा विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में साफ हो जाएगी। सर, बसपा सीटें थी, भले ही एमएलसी की 5 सीटें, लेकिन 40 लोकसभा इसमें आती है और 206 विधानसभाएं आती है, तो क्या मानेगी उसका भी रिफ्लेक्शन है? निश्चित तौर से देखिए, ये जो शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी का जो मतदाता है वह बुद्धिजीवी है और उसके मत का महत्व होता है। वो एक मत नहीं है, वो हजारों लोगों के बारे में, लाखों लोगों के बारे में एक एक मत के माध्यम से संदेश है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और हमारी नीति, भाजपा की नीतियों के साथ हैं और उन्होंने भाजपा पर भरोसा जता करके जो अपना आशीर्वाद दिया है, हम हृदय से उनका आभार प्रकट करते हैं। जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर, शूद्र को लेकर सियासत हो रही, मायावती ने ट्वीट किया है, सपा को कहीं न कहीं निशाने पे लिया उन्होंने। मैंने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि ये जो इनका चरित्र है, हिंदू विरोधी चरित्र है, राम विरोधी चरित्र है और श्री रामचरितमानस विरोधी चरित्र है और गुंडागर्दी, अराजकता, अपराध का संरक्षण करने वाला चरित्र है, जो विकास विरोधी चरित्र है, ये उसकी हार है और इसकी भारी कीमत चुकाने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार रहे, क्योंकि जनता ने संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। वो बसपा किसी से गठबंधन करे, सपा किसी से गठबंधन करे, लेकिन 100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। सुना आपने, कह रहे हैं कि लोकसभा का आगाज है। मैनपुरी जब जीते थे अखिलेश यादव तो वो भी ऐसे ही गरज रहे थे, मानो सब कुछ बदल जाने वाला है। और जब ये तेलंगाना गए तो उसी जीत के क्रम में इन्होंने किस तरीके से बीजेपी को चुनौती दी और वहाँ के भीड़ को देख करके अखिलेश यादव कितने खुश हुए थे और क्या उत्तर प्रदेश के लिए वायदा कर दिया था, जरा वो भी सुन लीजिए। उनके सामने मैं कह सकता हूं कि अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का, तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। आप अपने प्रदेश से हटाइए, यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे। सुन लिया आपने अखिलेश यादव को। देखिए, यूं तो राजनीतिक दल दावा करते ही करते हैं, उनकी राजनीति का आधार ही होता है दावा, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे। लेकिन हर जीत से राजनीतिक दल ऑक्सीजन लेते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं और आगे चल पड़ते हैं। अभी जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाइयों को तूल दिया और ख़ास तौर से वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए उनको टारगेट किया कि तुलसीदास दुबे ने ये सब लिखा है किसके लिए, और अखिलेश यादव ने तत्काल नारा बुलंद किया कि मैं भी शूद्र हूँ, बीजेपी उस पर मौन साधे रही। लास्ट में 1 हफ्ते बाद जवाब देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को ही आगे किया गया और अब एमएलसी चुनाव परिणाम आने के बाद
केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से हुंकार भर रहे हैं और समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के चुनाव जीतने का तरीका हर कोई जानता है, कैसे वो बेईमानी से जीतती है। अखिलेश यादव ये खुद बात बोल रहे हैं, मतलब साफ है। देखिए राजनीति में होता क्या है, समाजवादी पार्टी का शासन हो, बहुजन समाज पार्टी का या बीजेपी का, जो सत्ता में होता है वो अपने हिसाब से सब कुछ करने की कोशिश करता है। लेकिन जब बयार बहती है, आंधी आती है, जनता के विचार बदलते हैं, फिर उस जीत को कोई रोक नहीं पाता है। मैनपुरी में यदि मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों ने डिम्पल यादव को वोट दिया तो 2,88,000 से जीत गई। रिकॉर्ड तोड़ ये जीत रही उनकी। और एमएलसी चुनाव में हार गए तो कह रहे हैं कि बीजेपी बेईमानी करके हारती है। चलो मान लेते हैं उनकी बात थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये जो राजनीति शुरू हुई थी रामचरितमानस और जातीय जनगणना को लेकर के, इसका अल्टीमेटली टारगेट क्या है? अल्टीमेटली टारगेट है पिछड़ों को साधना। क्योंकि अखिलेश यादव के मन में ये कसक है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो सोच करके स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और सैनी को वो लाए थे वो सफल नहीं हो पाया, पिछड़ों का वोट नहीं मिला। यदि मिलता तो फिर तस्वीर ही कुछ और होती। दरअसल मुलायम सिंह यादव का माई समीकरण, MY समीकरण, मुस्लिम और यादव, उसको अखिलेश यादव बढ़ाना चाहते हैं, उसको विस्तार देना चाहते हैं। हर राजनेता, हर राजनीतिक दल अपने वोट बैंक का विस्तार करता है, लेकिन वो विस्तार तभी होगा जब अखिलेश यादव से यादवों के अलावा अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित जुड़े। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है अभी तक की राजनीति में। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो राग छेड़ा उसका अखिलेश यादव ने तत्काल समर्थन कर दिया कि क्या पता रामचरितमानस की चौपाइयों की आलोचना करके, रामचरितमानस की प्रतियां जला करके वो सभी शूद्र, यदि सबको सेवक ही मान ले, शूद्र मतलब क्या, सेवक, तो पिछड़ा वर्ग और दलित सबको सेवक मान लें तो एक एक कर ले जाएंगे। इसी आस में अखिलेश यादव ये दांव चल रहे हैं और अभी भी वो कंटिन्यू है। लेकिन इधर MLC का चुनाव परिणाम जब आया तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इनको किसने चुना है? स्नातक और शिक्षकों ने चुना है, इन्हीं के कोटे की वो सीटें हैं और वो बुद्धिजीवी वर्ग है। तो इससे साफ वो दावा कर रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि किसके साथ है बुद्धिजीवी और आगे क्या होने वाला है। वो दावा करना ये भी नहीं भूलते हैं कि अब तो लोकसभा का आगाज हो रहा है। हालांकि इस दावे में भी थोड़ा सा अतिरेक है, अतिशयोक्ति है। बहरहाल राजनीतिक दल है तो दावा तो करेंगे ही करेंगे। रहिए नबी खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।